दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाला कौन है? क्या वाकई कोई ईश्वर है जो सब कुछ नियंत्रित करता है, या ये सिर्फ हमारा भ्रम है? यह सवाल शायद आपको थोड़ा विचलित कर सकता है, लेकिन यही सवाल करीब 2500 साल पहले एक राजकुमार ने खुद से पूछा था। यही सवाल उन्हें महलों की सुख सुविधाओं से बाहर निकलने पर मजबूर कर गया और अंत में उन्हें तथागत गौतम बुद्ध बना दिया। बुद्ध ने न केवल इस सवाल का उत्तर खोजा, बल्कि उन्होंने अपने जीवन और तपस्या से यह समझाया कि ईश्वर को मानने या ना मानने का प्रश्न कितना गहरा और जीवन से जुड़ा हुआ है। उनके विचार हमें यह सिखाते हैं कि किस तरह हमारे कर्म, विचार और सही नज़रिया ही हमें जीवन के दुखों से मुक्ति दिला सकते हैं। तो आइए हम इस विषय को विस्तार से समझते हैं। क्यों गौतम बुद्ध ने ईश्वर को नकारा? यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक ब्राह्मण रोज पूजा पाठ करता था। उसका विश्वास था कि भगवान ही सब कुछ हैं और केवल उनकी पूजा से ही जीवन में शांति और सुख मिलता है। वह हर रोज घंटों भगवान की पूजा करता और यह मानता कि भगवान की पूजा से ही मनुष्य का उद्धार हो सकता है। लेकिन एक दिन ब्राह्मण ने सुना कि गौतम बुद्ध के दर्शन और उनके विचार पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। वह बुद्ध के बारे में जानने के लिए उत्सुक हुआ, क्योंकि वह जानता था कि बुद्ध ने सच्चाई का मार्ग ढूंढा है और उनका जीवन बिल्कुल अलग था। ब्राह्मण सोचता था, अगर बुद्ध सच्चे मार्ग पर हैं तो उनकी बातों में ज़रूर कुछ खास होगा। ब्राह्मण ने गौतम बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। वह बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा, गौतम, क्या आप सच में मानते हैं कि भगवान की पूजा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या पूजा और भक्ति का कोई मतलब नहीं है? गौतम बुद्ध ने शांतिपूर्वक ब्राह्मण की तरफ देखा और कहा, प्यारे ब्राह्मण, भगवान की पूजा एक आदत हो सकती है, लेकिन क्या आपने कभी अपने मन और कर्मों पर ध्यान दिया? क्या आप सोचते हैं कि सिर्फ पूजा करने से हमारा जीवन सही हो जाएगा? क्या आप सोचते हैं कि सिर्फ पूजा करने से हमारा जीवन सही हो जाएगा? पूजा और भक्ति का अपना महत्व है, लेकिन अगर हम अपने भीतर की गंदगी को साफ नहीं करते तो पूजा का क्या मतलब? पूजा और कर्म दोनों का ताल्लुक है, लेकिन कर्म से ही असली बदलाव आता है। बुद्ध ने उदाहरण दिया, मान लो एक किसान बीज बोता है। अगर वह बीज को सींचे और सही तरीके से पोषित करे तो वह एक अच्छा पौधा बनेगा, लेकिन अगर वह बीज को बिना ध्यान के छोड़ दे तो वह कुछ नहीं होगा। ठीक वैसे ही हमारे कर्म हैं। भगवान की पूजा तब सही होती है जब हमारे कर्म अच्छे हों। पूजा से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाएं। ब्राह्मण अब समझने लगा था कि गौतम बुद्ध की बातें इतनी साधारण और सटीक थीं। उसने पूछा, तो क्या हम पूजा और भक्ति नहीं करें? क्या हमें भगवान की पूजा करने का कोई लाभ नहीं है? गौतम बुद्ध ने कहा, पूजा और भक्ति का उद्देश्य ये है कि हम अपने हृदय को शुद्ध करें और भगवान के प्रति अपनी आस्था दिखाएं। लेकिन अगर हम केवल पूजा करते हैं और अपने कर्मों को नज़रअंदाज करते हैं तो हमारी पूजा का कोई मतलब नहीं है। भगवान हमें सही रास्ता दिखाने के लिए हमारे कर्मों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उदाहरण देते हुए बुद्ध ने कहा, एक व्यक्ति अगर रोज़ मंदिर जाता है, घंटों पूजा करता है, लेकिन अपने घर में अपने परिवार के साथ बुरा व्यवहार करता है, तो क्या
उसकी पूजा सही है? नहीं, पूजा तभी सही है जब हम उसे अपने कर्मों के साथ जोड़कर जीवन में लागू करें। ब्राह्मण अब और अधिक जिज्ञासु हो गया था। उसने पूछा, गौतम, जब मनुष्य मरता है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है? क्या वह फिर से जन्म लेती है? क्या भगवान के रहते हुए भी आत्मा को मुक्ति मिलती है? गौतम बुद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, प्यारे ब्राह्मण, जब एक व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा कहीं नहीं जाती। आत्मा का कोई अलग अस्तित्व नहीं होता। हम सभी एक ही ऊर्जा से बने हैं और जब हम मरते हैं तो हमारी चेतना समाप्त नहीं होती, बल्कि वह फिर से एक नए रूप में बदल जाती है। यह केवल हमारे कर्मों का परिणाम होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारी चेतना उच्चतम रूप में विकसित होती है और जब हम बुरे कर्म करते हैं तो हमारी चेतना निचले रूप में चली जाती है। गौतम बुद्ध ने फिर एक उदाहरण दिया। मान लो एक नदी है जो लगातार बह रही है। जब एक पानी की लहर खत्म होती है तो नई लहर आ जाती है। ठीक वैसे ही हमारी आत्मा भी किसी न किसी रूप में हमेशा बनी रहती है, लेकिन उसका रूप हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। ब्राह्मण ने फिर सवाल पूछा, तो भगवान कहाँ रहते हैं? यह सृष्टि किसने बनाई? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान कोई दूर के आकाश में नहीं रहते, वे हर जगह होते हैं। वे हमारे भीतर हैं, हमारे कर्मों में हैं और हमारे विचारों में हैं। जो हमें दिखाई देता है वह भगवान का रूप है। भगवान एक व्यक्ति के रूप में नहीं होते, बल्कि वे ब्रह्मांड के हर कण में समाहित होते हैं। गौतम बुद्ध ने ब्राह्मण को अंत में यह सिखाया, सृष्टि का रचनाकार कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। भगवान भी हमारे भीतर हैं और हम वही हैं जो हम अपने कर्मों से बनते हैं। यही सच्चाई है और यह तब तक समझ में नहीं आती जब तक हम अपने भीतर शांति और आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं करते। चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं। एक दिन जब गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक छोटे से गांव में प्रवचन दे रहे थे, एक दुखी महिला उनके पास आई। उसकी गोदी में एक छोटा बच्चा था जिसकी हालत बहुत खराब थी। वह रो रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मेरे बच्चे की जान बचा लो, उसे ठीक कर दो। गौतम बुद्ध ने महिला से पूछा, तुम क्या चाहती हो? क्या तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हारे बच्चे को ठीक कर देंगे? महिला कांपते हुए बोली, हाँ, मैं मानती हूँ कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं और मैं उनसे यह प्रार्थना कर रही हूँ कि वह मेरे बच्चे को ठीक कर दें। गौतम बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, भगवान को दोष देने से क्या होगा? जीवन का सत्य यही है कि मृत्यु एक साक्षात सत्य है। हम सब इसे अनुभव करेंगे। महिला ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और बुद्ध ने कहा, तुम्हारे बच्चे की मृत्यु कोई ईश्वर की इच्छा नहीं है, बल्कि यह जीवन और मृत्यु का एक साक्षात चक्र है। महिला को धीरे धीरे यह समझ में आने लगा कि भगवान का ध्यान केवल हमारी बाहरी पूजा में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में होना चाहिए। बुद्ध ने उसे यह भी सिखाया कि असली भगवान हमारे भीतर हैं और हमें जीवन के असल उद्देश्य को समझने के लिए अपने कर्मों और विचारों को शुद्ध करना चाहिए। ब्राह्मण ने आखिरी सवाल पूछा, गौतम, अगर आप भगवान को नहीं मानते हैं तो फिर आपके अनुसार जीवन का उद्देश्य क्या है? गौतम बुद्ध ने बहुत शांति से जवाब दिया, मैं भगवान को किसी रूप में नहीं मानता, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जीवन का उद्देश्य अपनी चेतना और कर्मों को समझना है। अगर हम खुद को पहचानें,
अपने कर्म को समझें और अपने हृदय को शुद्ध करें तो हमें किसी भगवान की आवश्यकता नहीं होती। भगवान हमारे भीतर ही हैं। इस बातचीत के बाद ब्राह्मण को यह समझ में आ गया कि भगवान और पूजा के बारे में उसकी सोच कितनी सीमित थी। वह सोचने लगा कि पूजा और भक्ति के बजाय उसे अपने कर्मों और आंतरिक शांति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसने गौतम बुद्ध से यह सीखा कि असली भगवान हमारे भीतर ही हैं और हमें उनके दर्शन के लिए बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान के बारे में हमारे विचार और कर्म हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। भगवान केवल एक विचार नहीं है, वे हमारे कर्मों और हमारे भीतर की शांति हैं। अगर हम सच्चे रूप में अपने कर्मों को शुद्ध करें तो हम भगवान को अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। अगर आपको भी इस सच्चाई का एहसास हुआ हो तो इसे अपने जीवन में अपनाइए और गौतम बुद्ध की तरह अपने कर्मों और विचारों को सही दिशा में ले जाइए। अब आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं किसी एक और नए कहानी में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।